आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की। वैसे तो अब तक तो जो जब से हमारा कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, जब से कंप्यूटर हमारी वर्ल्ड में आया है, तब से हमारी सिर्फ 5 जनरेशन है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी जनरेशन थी? फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था हमारा 1940 से 1950 तक। कौन सा पीरियड था? 1940 से 1950 तक। तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक मेन कंपोनेंट कौन सा था इसका? वैक्यूम ट्यूब्स। ये हमारी वैक्यूम ट्यूब, इन वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके हमारे कंप्यूटर बनाया जाता था। और वो कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि वो पूरा जो हमारा रूम है, पूरे रूम के स्पेस को वो कवर करता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। उसकी जो मेन मेमोरी थी, उसमें मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स यूज़ किए जाते थे। और जो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी? हमारी जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, तो उसको हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा? वैक्यूम ट्यूब्स की यूज़ किए जाते थे और उसमें मशीन लैंग्वेज थी। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अगर हम 1 1 0 1 की फॉर्म में हर चीज़ को, अगर मान लो मुझे इस लाइन को 0 और 1 की फॉर्म में लिखना है, तो ये 0 1 0 1 0 1 इस तरह से आएगा। तो ये क्या है? हमारी लार्ज मेमोरी को कवर करेगा, उसके मेमोरी के स्पेस को भी ज़्यादा लेगा। और ये क्या था? जो ट्यूब्स थी ये बहुत बड़ी थी, तो वो पूरे रूम में आती थी। तो जो हमारी इसमें पावर थी, पावर कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। ये क्या करते थे? जो हमारे वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बने होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। और जब इनको यूज़ किया जाता था, जब हम कंप्यूटर पे काम करते थे उस टाइम पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता था। और इसके लिए इसको बहुत बड़े बड़े एसी भी, इसकी हीट को कम करने के लिए इसमें एसी यूज़ किए जाते थे। और नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड साइज़। स्पीड क्या था इसकी? स्पीड इसकी बहुत ही स्लो थी। और साइज़ इसका बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज़ था। मैंने आपको बताया कि ये पूरे रूम को कवर कर लेता था, इसका साइज़ इतना बड़ा होता था। तो और इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी यूज की जाती थी? जब हमारे कंप्यूटर नए जब हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई, जो पूरे रूम में पूरा रूम ले लेते थे उसको कवर करने के लिए, तो उसमें इनपुट डिवाइसेस कौन सी यूज होती थी? हमारे पंच कार्ड के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में इनपुट डालते थे और पेपर टेप की तरह। और एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसके फर्स्ट जनरेशन के, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कवर करते थे, तो सबसे पहले हमारा एनियाक, यूनिवैक, IBM 650 सीरीज़ एंड 701 सीरीज़। तो जब हमारे जो एनियाक है और यूनिवैक है, इनको मैं आपको डिटेल में इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनमें क्या होता था, क्या यूज़ करते थे, इनके फुल डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी। तो क्वांटिटी, ये क्या करते थे? इनकी क्वांटिटी क्या है? सबसे ये कि ये 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स के यूज़ करते थे कंप्यूटर्स। जो 1942 और 1963 के बीच में कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे, उनमें हम डिफरेंट टाइप के 100 के वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट हमारी सेकंड जनरेशन में क्या होता था? सेकंड जनरेशन के इसका टाइम पीरियड था 1950 से 1960। 1950 से 96 में जो हमारी सेकंड जनरेशन थी, इसमें क्या यूज़ करते थे हम? ट्रांजिस्टर। क्या यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर। और ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो इसका मेन कंपोनेंट हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। और जो हमारी इसमें मेमोरी यूज़ करती थी वो थी हमारी मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क। जो हमारी अगर हम जैसे कि हमने कोई डाटा अपना कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम आजकल क्या यूज़ करते हैं? रैम या हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। तो सब पहले क्या, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता है? हमारा मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क। और ये आपको दिखा रखी है, ये देखो, ये हमारी मैग्नेटिक टेप जो हम अपनी सेकंड जनरेशन में यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे हम? असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी देखो, हमारी मशीन लैंग्वेज होती है ये 0101 की मैम। और इसको अगर हम असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि इसको एक कोड दिया जाता है, कोई वन की फॉर्म में, उसकी फॉर्म में ABC की फॉर्म में, इस तरह से असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो इसका जैसे इसका ये कोड है हमारा 5। तो ये था हमारा असेंबली लैंग्वेज में, ये थोड़ा सा कम स्पेस लेती है हमारी मशीन लैंग्वेज से। पावर एंड साइज़, जो हमारा पावर होती है जो फर्स्ट जनरेशन से, इसकी ये कम पावर यूज़ करता है, लो पावर कंजप्शन है इसका। और जो हीट जनरेट करता है, ये भी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे हमारे, जो पूरा रूम हमारा कवर कर लेते थे, उससे ये कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। और स्मॉलर है साइज,
स्मॉल साइज इनका स्मॉलर है सिर्फ फर्स्ट जनरेशन, लेकिन जो हमारी थर्ड जनरेशन आई है, फोर्थ जनरेशन आएगी तो उनसे थोड़ा बड़ा है साइज इसका। तो स्पीड है इसकी, जो स्पीड है, स्पीड हमारी इसमें सेकंड जनरेशन में हमारी थोड़ी सी स्पीड क्या इम्प्रूव हुई थी, जो उसमें थोड़ा स्लो था, लेकिन जब हमारी सेकंड जनरेशन आई तो हमारी थोड़ी सी स्पीड इम्प्रूव होगी। रिलायबिलिटी, जो हमारी रिलायबिलिटी थी इनकी, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन थे उससे अच्छी थी रिलायबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं फर्स्ट ओनली फर्स्ट जनरेशन। और इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी यूज होती थी, लेकिन जैसे फर्स्ट जनरेशन में भी हमारे पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह हमारे सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती है एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। और एग्जाम्पल हैं इसके हमारे IBM की सीरीज़ है 1401, IBM 7090 एंड 7094, और यूनिवैक और 1107। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल सेकंड जनरेशन के। तो थर्ड जनरेशन है हमारी, जो हमारी थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था हमारा 1960 से 1970s तक। जो इसका मेन कंपोनेंट था वो था हमारा इंटीग्रेटेड चिप्स, जैसे कि आपको शो हो रही है, ये है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है हमारी स्क्रीन पर, ये है हमारी IC चिप्स। इन चिप्स को यूज़ करके हम एक कंप्यूटर जनरेट करते थे। और इसकी मेमोरी हमारी मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क, ये हमारे इसमें भी हम अपने मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते थे। और इसमें जो हमारी लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, अब बताओ फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज। कौन सी यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज, जो थी हमारी 0 और 1 की फॉर्म में। और सेकंड में हमारी असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड में हमारी कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पर, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी, जो हमारी जैसे प्रोग्रामिंग होती है, फोर्ट्रैन होगी, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी, ये क्या है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। और साइज़ क्या है हमारा, साइज़ स्मॉलर भी है, चीपर भी है, और मोर एफिशिएंट देन द सेकंड जनरेशन। जो हमारे सेकंड जनरेशन में साइज़ था, उसकी कॉस्ट थी, उससे थोड़ा सा कम है इसका साइज़, क्योंकि इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम अपनी IC चिप्स यूज़ करते हैं। और इन जो हमारे IC चिप से कंप्यूटर बने जाते, इंटीग्रेटेड चिप से हमारे कंप्यूटर बने जाते हैं, उनको हम मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्पीड क्या है, स्पीड है वो हमारी थोड़ी सी इंप्रूव होती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही लो स्पीड थी, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में थोड़ी सी इंप्रूव हुई, और थर्ड जनरेशन में हमारी और इम्प्रूव होगी। और रिलायबिलिटी भी हमारी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सेकेंड जनरेशन है उससे भी हमारी इम्प्रूव हुई है। तो नेक्स्ट हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी यूज़ करते हैं हम अपनी थर्ड जनरेशन में, मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड। अब देखो कि पहले जो हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन थी उनमें हमारे कीबोर्ड वगैरह या मॉनिटर या और प्रिंटर वगैरह यूज़ नहीं होते थे, सिर्फ हमारा मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। लेकिन जब हमारी थर्ड जनरेशन आती है तो अब हमारे कीबोर्ड का, माउस का और प्रिंटर का इन्वेंशन हो जाता है, और इसमें हमें यूज़ करना आसान हो जाता है, कंप्यूटर्स को यूज़ करना आसान हो जाता है। तो एग्जांपल्स हैं हमारे IBM 360, IBM 370, PDP-11, यूनिवैक 1108 एक्स्ट्रा। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। और फोर्थ जनरेशन क्या है हमारी कंप्यूटर्स की, और इसका फोर्थ जनरेशन जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं 97 से प्रेजेंट में जो यूज़ की जाती है हमारी, वो है हमारी क्या है, हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज़ किया जाता है। देखो ये है हमारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारी फोर्थ जनरेशन है उसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पहले आते थे ना कंप्यूटर बड़े बड़े, उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। इसमें मेमोरी कौन सी होती है हमारी, रैम, रोम और ठीक है। और VLSI क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप। जो हमारी चिप होती है उसमें हम अपने जो छोटे छोटे बिल्कुल ही सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, ये हमारे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रैम क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, एक टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज है जिसमें हम अपना कंप्यूटर को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। तो ये रैम में क्या होता है कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ, जो भी हमारा कंप्यूटर में डाटा हम टाइप कर रहे थे या कोई सेव कर रहे थे, तो वो अगर हम लाइट टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर, तो हमारी जो क्या है डाटा
उसमें से वो शो हो जाता है, वो सेव नहीं होता, लॉस्ट हो जाता है। और रोम क्या होता है, रोम होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ स्टोरेज होता है, डाटा स्टोरेज होता है जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। जो डाटा हम रोम में स्टोर करते हैं वो हमारा कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर हो जाता है, उसको हम टर्न और इरेज नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें कि हम परमानेंटली रोम में सेव कर देते हैं। अगर टर्न हो भी जाता है हमारा कंप्यूटर, तो वो क्या करता है, हमारा वो लॉस नहीं कर होता, वो डाटा हम उसको खो नहीं पाते, उस डाटा को सॉरी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है हमारी फोर्थ जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन जो भी हमारी आजकल प्रेजेंट चल रही है, इसमें क्या करते हैं, हम अपनी पाइथन यूज़ कर रहे हैं, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन, ये लैंग्वेजेस हमारी फोर्थ जनरेशन में यूज़ की जाती थी। अ मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। जो हमारी फोर्थ जनरेशन है, इसमें थर्ड और फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने थर्ड जनरेशन में क्या था, सी था ना, तो यहाँ पर हमारा सी शार्प यूज़ किया जा रहा है। बेसिक, फोर्ट्रन, ये है हमारी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ में हमारी क्या है, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और कॉटलिन। तो साइज़ है इसका स्मॉलर है, चीपर है, मोर एफिशिएंट देन थर्ड जनरेशन। जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनसे हमारा थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट है। इसमें स्पीड है, जो स्पीड भी है, और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन यहाँ पर हमारी फोर्थ जनरेशन में हाई है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है हमारी? कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर और मॉनिटर और प्रिंटर। ये सब क्या हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारी फोर्थ जनरेशन में यूज़ की जाती हैं। कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग और मॉनिटर और प्रिंटर। नेटवर्क, जैसे हमारी फोर्थ जनरेशन आती है तो उसी तरह हमारा नेटवर्क भी उस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर। जब हम 2 और मोर कंप्यूटर्स को, देखो 1 और 2 कंप्यूटर्स को अगर हम लिंक करते हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क क्रिएट करता है। ये हमारे 2 और 3 कंप्यूटर हैं, मोर भी हो सकते हैं। इन कंप्यूटर को अगर हम कनेक्ट करें तो वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क को जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे IBM PC, स्टार 1000, एप्पल 2 एंड एप्पल मैकिंटोश। तो ये थे हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ये देखो, ये तो आपने सबने देखा ही होगा, ये आजकल यूज़ भी होता है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या है हमारे, ये देखो, ये CPU है जिसमें हम अपना माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, और ये हमारा मॉनिटर, और ये हमारा कीबोर्ड, और ये है माउस। तो ये है सब किस में यूज़ किए जाते थे? फोर्थ जनरेशन, और जो कि हमारे प्रेजेंट में भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल हो गया। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपको पहले क्या होते थे, LCD मॉनिटर यूज़ करते थे, लेकिन अब LCD मॉनिटर मॉनिटर कह रही हूँ, LCD नहीं, मॉनिटर यूज़ किए जाते थे जिनका लार्ज साइज होता, जो पीछे से इस तरह से होते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। लेकिन अब फिफ्थ जनरेशन के हमारे इंटेल कोर से यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे इनबिल्ट ही मॉनिटर के अंदर ही, LCD के अंदर ही हमारे CPU में जो भी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज़ होते हैं वो सब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्ट्रा लार्ज स्केल, सब ये उसमें इनबिल्ट कर दिया जाते हैं, उसी में कर दिया जाते हैं। तो ये हमारे इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से हमारे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है हमारे, यूजेस ऑफ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड इसमें यूज़ किया जाता है। और ULSI में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है, हम अपनी एक सिंगल माइक्रोचिप पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये है हमारी, ये चिप है, इसमें सिर्फ हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी उसमें हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे थे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है, जब हम यूज़ 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क साइमल्टेनियसली। जब हम 2 और मोर टास्क को एक साथ रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 2 और मोर प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किए जाते हैं। तो हमारी फिफ्थ जनरेशन में क्या, हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे ULSI से, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से तैयार होती हैं। लैंग्वेज कौन सी है हमारी, ये हमारे नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश है, हिंदी है, जो ह्यूमन की जो भी हमारी हर कंट्री के हर लैंग्वेज है तो वो इनको अंडरस्टैंड कर सकता है। पावर है, बहुत ही कम पावर यूज़ करते हैं। जो आजकल के हमारे न्यू PC आए हैं, न्यू पर्सनल कंप्यूटर्स आए हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, और ये बहुत ही कम पावर यूज़ करते हैं, लेस हीट यूज़ करते हैं, और जनरेट और हीट भी हमारी ये लेस जनरेट करते हैं।
स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है हमारी 5th जनरेशन में आके, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी एज़ कम्पेयर टू 4th जनरेशन। इसमें हमारी जो एक्यूरेसी है, स्पीड है, रिलायबिलिटी है, ये इम्प्रूव हो चुकी है। साइज़ है, पोर्टेबल है, हमारा जो साइज़ है उसको हम वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल है, स्मॉल है साइज़ में, हैव ए ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। हमें आजकल क्या मेमोरी क्या हमारी टेराबाइट में आती है, पेंटाबाइट में आती है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं इसमें? हमारी कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैकपैड, टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट। आजकल क्या अगर हम अपने वो इसमें अपना अगर हम गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम बोलते हैं और हमारा वो टाइप हो जाता है, और वो क्या करते हैं हमारा क्या करते हैं वो हमें अपनी आउटपुट दे देते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे स्पीच इनपुट होते हैं, रिकग्नाइज वॉइस स्पीच, वो लाइट स्कैनर, प्रिंटर, और उसमें क्या होता है हमारे लाइट स्कैनर और प्रिंटर यूज़ करते हैं। हमारा 5th जनरेशन के हमारे एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और हमारे स्मार्टफोन्स। तो ये क्या हमारा स्मार्टफोन। तो ये थी हमारी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो हमारे कंप्यूटर्स है, द अमेजिंग टेक्नोलॉजी वेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट बिजनेस ओनली टेक्नोलॉजी टू बीइंग एवरीवेयर फ्रॉम पीपल्स होम वर्क प्लेस टू पीपल्स टेक इन लेस देन 100 ईयर्स। तो क्या कि हमारी टेक्नोलॉजी ने जो हमारी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, इसने हमारे बहुत ही कि हर घर में, वर्क प्लेसेस में बहुत ही बेनिफिट दिया है। हम एक ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में भी इस टेक्नोलॉजी को कैरी कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कौन सी वीडियो थी? हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।